को ये बताइए आप कि ये एनसीपी से लड़के क्या बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाह रहे क्या? अब आप जो है, आपका मुद्दा, मेरा इन नेताओं से सवाल है कि तुमने बीजेपी को हमेशा से इलेक्शन नहीं लड़ा हूं, मगर मैं कॉप मेंबर बना पहले दिन से मैं वहां पे एमआईएम की तरफ से पार्टी का पूरा जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूं। एमआईएम की वजह से और ज्यादा जो है पहचान हो गई है। हम पब्लिक में जो है, जो भी पब्लिक के मसाइल है रोजमर्रा के, हम उसमें जुड़े हुए हैं। चाहे औरंगाबाद का नाम तब्दीली मुद्दा हो, जैसे भी जो जब मसाइल आए हम रहे जो है। अब इतना टाइम हो गया, बॉडी खत्म हो गया। कल भी मैंने रोड का काम वहां पे जो है नया रोड का काम मैंने वहां पे शुरू किया। हाईकोर्ट की ऑर्डर थी कि पहले ड्रेनेज लाइन, डामर रोड और ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन होने के बाद ही तालाब आप देखेंगे तो पूरे 4 चांद लग गए। औरंगाबाद एक बड़ा ही ऐतिहासिक जो है वो गार्डन बनने जा रहा है। वॉकिंग ट्रैक वहां पे है, जॉगिंग ट्रैक है। दूसरा खास बात, वहां पे बोटिंग भी शुरू हो। देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। महानगर पालिका की आज लास्ट तारीख थी कि कोई अपना ऑब्जेक्शन जो है दाखिल करे। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए हैं, उसी के चलते कई नेता मैदान में अब तैयारियों के लिए उतर चुके हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो ऑलरेडी ग्राउंड पर है, जनता के बीच में है, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे उनकी खुशी हो, चाहे उनका गम हो, चाहे वो किसी भी परेशानी में हो, ऐसे नेता खासतौर से जनता से जुड़े हैं। उसी के चलते एक ऐसा नाम अपने सामने आता है जो एआईएमआईएम के कॉप मेंबर रहे, उसके अलावा पानी का मुद्दा हो, उसके अलावा किसी भी मुद्दे हो, जैसे आसिफिया कॉलोनी का हो, उसके इलाके जितने आसपास लगते हैं, कुछ भी ऐसे इलाके हो, इन्होंने एक अनोखा आंदोलन किया है। अनोखा आंदोलन कैसे किया है? इन्होंने कई मर्तबा जो है जेबी में जिस वक्त एक पानी के बोतल में जो है गंदा पानी मिलाकर वहां पर लेकर पहुंच गए। उसके अलावा वहां से कई मर्तबा उन्होंने इस तरीके के वहां पर आंदोलन किए, पूरे जेबी को हिला दिया। उसके बाद हमने जब देखा म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस के सामने पूरे वार्ड को लेकर पहुंच गए, पानी को लेकर। अनोखे आंदोलन इनके रहे। इनका वक्त अब गुजर चुका है। अब आने वाले वक्त में फिर ये इलेक्शन की तैयारी में है। मेरी मुराद अबुल हसन अली हाशमी साहब है जो एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं। अब इनसे हम बात करेंगे किस तरीके की ये तैयारी कर रहे हैं, क्या इरादे लेकर इस बार मैदान में उतर रहे हैं, और अब जिस तरीके का वार्ड इनका बढ़ गया है, कैसी तैयारी लेकर मैदान में उतर रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में। एआईएमआईएम ने आप पर भरोसा किया था, कॉप मेंबर आपको दिया था, पूरा वक्त गुजर चुका है। पहले कितना आपके कार्यकाल में काम हुआ, कितने करोड़ का काम हुआ, बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि अच्छे वक्त पे आप आए। टाइम भी है, वक्त भी है, सही मौका भी है। मैं भी आपको बता दूं, जैसा आपने काम के ताल्लुक से बोला है, तो आप आमखास रोड से अगर आरिफ कॉलोनी जाएंगे तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो कंवल तालाब का, ऐतिहासिक कंवल तालाब है पुराना, जहां पे जो है कंवल जो है आपको लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है वहां की खासियत है कि वहां पे कंवल आते हैं, तो कंवल तालाब बोलते। तो उसका पूरा डेवलपमेंट का काम, ये काम मेरा सुझाया हुआ काम है। कमिश्नर साहब जब नए आए थे जी श्रीकांत साहब, तो हर किसी से उन्होंने 2-2 काम जो है मांग कर लिया था। तो ये रिसेंट का भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काम तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंवल तालाब आप देखेंगे तो पूरे 4 चांद लग गए। औरंगाबाद एक बड़ा ही ऐतिहासिक जो है वो गार्डन बनने जा रहा है। वॉकिंग ट्रैक वहां पे है, जॉगिंग ट्रैक है। दूसरा खास बात, वहां पे बोटिंग भी शुरू हो रही है। औरंगाबाद शहर में अगर बोटिंग शुरू हो रही है तो मेरे वार्ड में हो रही है। दूसरा, उसको लग के एक अंबेडकर गार्डन है। जी हाँ। अंबेडकर गार्डन के बाजू भी और जगह खाली थी। ये भी हमने काम जो है जी श्रीकांत साहब को, कमिश्नर साहब को बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो है आपको नजर आ रहा है। और दूसरी खास बात यह है कि जिसमें मैं अपनी कामयाबी समझता हूँ कि पानी का जो मसला है वो बहुत सीरियस रहे। हाँ। तो उसको लेके जो है हम हाईकोर्ट में हमको पीआईएल दाखिल करना पड़ा, क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने हाथ उठा लिया कि भाई ये कंपनी को दे दिया गया है, अब हम सिर्फ जो है छोटा मोटा मेंटेनेंस करेंगे, नए काम जो है आप वो कंपनी से कराएं। वो कंपनी को लोड इतना है या वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमको पीआईएल दाखिल करना पड़ी। कई ऑर्डर्स मेरे जो है हाईकोर्ट में जो है उस पीआईएल के ताल्लुक से हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी हद तक उसमें जो है कामयाब हुआ हूं कि कई हमने लाइन नई आसिफिया कॉलोनी में डाल के एग्जिस्टिंग लाइन को जोड़ के हमने पानी का काम चालू कर दिया। मगर अभी भी वो काम पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। जो इमरजेंसी था वो काम हमारा
हो गया है। अब धीरे धीरे जो है पूरे वार्ड का काम, असल में मेरा मुद्दा ये था हाईकोर्ट में कि आप जो है सिर्फ 2-5 गलियां करेंगे ऐसा नहीं, आपको पूरा वार्ड करना पड़ेगा। मतलब पूरे वार्ड को पानी पहुंचना ही पहुंचना है, सबको जाना पड़ेगा। 25-30 साल हो गए, लोग परेशान हैं, पुरानी लाइन खराब हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काम जो है का मेरा फोकस रहा आसिफ कॉलोनी में खास तौर पे, और वो काम में मैं सक्सेस वाला हूँ। कल भी हमने वहां पे जो है, अब इतना टाइम हो गया, बॉडी खत्म हो गई, कल भी मैंने रोड का काम वहां पे जो है नया रोड का काम मैंने वहां पे शुरू किया। हाईकोर्ट की ऑर्डर थी कि पहले ड्रेनेज लाइन, डामर रोड और ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन होने के बाद ही जो है काम हो, तो उस वजह से काम वो रुके हुए थे। तो जहां जहां वाटर लाइन हो रही है, ड्रेनेज लाइन हो गई है, वहां हमारा रोड का काम चालू है। अच्छा, अब जो है वार्ड बढ़ गए हैं, पहले सिंगल वार्ड हुआ करता था तो वहां पर काम करने में आसानी भी होती थी, भाई आपको पता था कि इतनी गलियां हमको करना है, इतनी गलियां हो चुकी है, यहाँ पर पानी की समस्या है। लेकिन अब ये हुआ है कि आपका वार्ड एकदम लंबा हो चुका है, मीन्स अभी आपको कम से कम 15-20 हजार के करीब करीब वोट समेटना है। दूसरी चीज ये है कि आपको काम भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो बाकी वार्डों में किस तरीके से वोट की आपने जो है निरंतर बनाई है कि भाई अब मैं इस तरीके के वोट वहां से लूंगा? देखिए कैसा है, खास बात तो ये रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है कोई तारुफ का मोहताज नहीं रखा औरंगाबाद शहर में। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने MIM के जरिए जो हमारी पहचान मार्केट में दी है, तो अगर ये नहीं होता, मैं पहले से अगर कॉप मेंबर नहीं होता, तो मुझे मेरा चेहरा ले जाके लोगों के सामने रखने में बड़ी तकलीफ, थोड़ा मुश्किल होता, बहुत तकलीफ हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ऐसा हाल है कि पूरे औरंगाबाद शहर में कहीं से भी अगर इलेक्शन लड़ना है तो MIM के जरिए जो है अल्लाह ताला ने जो हमारी पहचान दी है, जो लोगों के हम 10 साल से जो है खिदमत में लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा परेशानी जो है इसमें आएगी। क्योंकि पहले तो आप कौन है लोगों ने ये पहचानना, यहाँ से मुद्दा शुरू होगा। शख्सियत का ही मसला है इस इलेक्शन में, शख्सियत का आप है कौन, ये बड़ा मुद्दा है। तो MIM के साथ रहने से 10 साल में ये हुआ है कि पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है जानते हैं, पहचानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, इसके अलावा जो आपके अपोजिट में जो नगर सेवक थे पहले, वो भी वहां पर पिछले 10 साल उनके बीते, उसके अलावा वो अपनी पूरी तरह ताकत लगाएंगे, आपको आपकी पूरी ताकत लगाना पड़ेगी, कितना टफ रहेगा? देखिए ये तो आपका सही बोलना है कि पूरे शहर में हर पार्टी जोर लगाएगी, हर कैंडिडेट जोर लगाएगा, मगर 10 साल में जो जब से मैं कॉप मेंबर बना हूँ उसके पहले से भी मेरे लिए जो है काम, ये एरिया जो है लोगों के लिए मैं नोन हूँ, MIM की वजह से और ज्यादा जो है पहचान हो गई है। हम पब्लिक में जो है जो भी पब्लिक के मसाइल है रोजमर्रा के, हम उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे औरंगाबाद का नाम तब्दीली मुद्दा हो, जैसे भी जो जब मसाइल आए हम रहे हैं सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंशाल्लाह MIM के सामने जो है कैंडिडेट्स के सामने कोई शहर में टिक पाएगा। कितने सीटें लगभग आपको लगती है कि MIM इस बार पार करेगी, क्योंकि आप भी बड़े पुराने सियासतदान है, कितना नजर आ रहा है? पहले से ज्यादा सीटें इस बार, फिर भी एक अंदाज, अभी 26 आई थी लास्ट टाइम, अभी 26 आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 50 के क्रॉस करेंगे, 50 जाएंगे, 50 हो सकता है इंशाल्लाह भाई, अगर जो है सही तरीके से जो है हमारी पार्टी तय करेगी इंशाल्लाह। सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है कि सारे समाजों को लेके जो है लड़ा जाएगा, इंशाल्लाह जा रहा है। तो इंशाल्लाह काफी सीटें आएगी, काफी सीटें आएंगी, क्योंकि आप इस बार तो ऐसा हो गया कि दलित समाज के कैंडिडेट को भी आपको टिकट देना पड़ेगा, मराठा समाज के कैंडिडेट को देना पड़ेगा, सिख समाज को देना पड़ेगा, हर कास्ट के समाज को देना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हमने दिया है। हमारे वार्ड में विरोधी पक्ष, अभी हमारे गठ नेता जो है दलित समाज के रहे हैं, आखिरी जो थे विरोधी पक्ष नेता जो है वो हमारे SC समाज के रहे हैं, मराठा समाज के लोग ऑलरेडी हमारे पार्टी से MIM से काफी दूसरे समाज के लोग जीत के आए हुए हैं, देना ऑलरेडी पहले है, ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब खासदार बने, उसके पहले आमदार थे, तो इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरह महाराष्ट्र में सारे समाजों को जोड़ने का काम किया, वो जरूर इस इलेक्शन में इंशाल्लाह फायदेमंद साबित हो। सर, एक घाटी हॉस्पिटल्स के, क्योंकि आपका बॉर्डर आता है वहां से, घाटी हॉस्पिटल की दीवार जो थी पहले, वो दीवार उन्होंने बंद कर दी है। अब उसमें ये हो रहा है कि अगर कोई सीरियस पेशेंट अगर आरिफ कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी या बिलाल अपने बिस्मिल्लाह कॉलोनी का अगर है, उनको अगर इमीडिएटली वहां पर पहुंचाना है, वो दीवार बंद हो चुकी है, उसके लिए बहुत ज्यादा देखिए वो दीवार जो बंद हुई वो खुलना चाहिए, मगर दीवार जो बंद हुई वो गलत बंद नहीं हुई,
ओके, ठीक है। उसके अंदर पुलिस ने और इंतजामिया ने जो है सही तरीके से जो है उसको अगर वहां पे सिक्योरिटी बिठाते हैं अच्छा, तो फिर वो जो है रोड खोलना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्राइम हो रहा था। वो जो एरिया है जी, जो आप बोल रहे हैं कि इधर से आरिफ कॉलोनी से पीछे से जो रास्ता जाता है, पीछे वाला रोड है, हाँ, वहां पे पहले घाटी क्वार्टर में जो है लोग बसा करते थे। अब वहां पे लोग रहते नहीं है, तो जो भी चरस गांजे वाले बेवड़े जितने भी बदमाश लोग हैं अक्सर ये वहां पे जो है ये नशे का काम जो है बैठ के कर रहे हैं, है ना। तो उसकी वजह से कोई लेडीज है, आने वाले बच्चे हैं, तो इनको धोखा था, इस वजह से जो है उन्होंने वो दीवार बंद किया, मगर वो खुलना भी जरूरी है। हाँ। तो उसके लिए पुलिस ने वहां पे कोई चौकी डालना चाहिए, वहां पे जो है सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, फिर वो रोड को जो है खोलने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में क्या है, अगर आप जीतते हैं इस बार, तो सबसे पहले आपको लगता है कि आसिफिया कॉलोनी में इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर ये चीज होंगी तो मुझे लगता है कि आसिफिया कॉलोनी को डेवलप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा क्या है आपके दिमाग में? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा मसला जो ऑलरेडी हम लड़ रहे हैं, पानी का मसला, मेन मसला वो है, पानी का मसला है। इंशाअल्लाह हम जो है उसके अंदर अब ये बॉडी नहीं रहने की वजह से थोड़ा फर्क पड़ता है, वापस से हम चुन के आगे तो और तेजी के साथ जो है वो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई टेंडर लेना है और प्रस्ताव भेजना है, ऐसा कुछ मामला रहा नहीं। अब सिर्फ काम करवा के लेना है इंशाल्लाह। जो पुराना हम ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं, उसके अंदर वो करा के लेंगे इंशाल्लाह। ड्रेनेज का एक वहाँ पे मसला जो है, असल में मेरा जो वार्ड है आसिफिया कॉलोनी, वो स्पेशल वार्ड है पूरे शहर में, हिल स्लोप है। उसका स्लोप जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है इंजीनियर वहां पे फेल हो गए, और पुराने जो भी वहां पे थे तो वो ज्यादा जेल में रहे, वो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पब्लिक के कामों में रहा नहीं, तो उन्होंने जो है वो सही तरीके से समझा नहीं सके। हम उसको जो है सही तरीके से इंजीनियर्स को कि भाई हिल स्लोप है, उस हिसाब से जो है बड़ी लाइन इसको डाल के उसको हमेशा के लिए उस मुद्दे को जो है हल करो इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जीत के आने के बाद, मैंने अभी तक आसिफिया कॉलोनी से इलेक्शन नहीं लड़ा हूं, मगर मैं कॉप मेंबर बना पहले दिन से मैं वहां पे एमआईएम की तरफ से पार्टी का पूरा जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूं, डेवलपमेंट के काम कर रहा हूं। तो जीत के आने के बाद तो इंशाल्लाह वहां पे पब्लिक को जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे काम बोलने की, इंशाल्लाह उनके बोलने के पहले हम काम कर देंगे, क्योंकि वहां के मसाइल से वाकिफ है। आज भी ये हाल है कि आसिफिया कॉलोनी में किसी को भी मेरे वार्ड में मेरे ऑफिस पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मुझे वो एक फोन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनका काम जो है करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लगभग सर कितने करोड़ का काम हुआ होगा आपके कार्यकाल में? अंदाजा अगर आपका आपने अगर लगाया होगा तो? अंदाजा अगर लगाए तो देखिए, ये अगर आप ये कंवल तालाब का ये काम ले ले तो ये 7-8 करोड़ का काम तो यही अभी चल रहा है, और उसके पहले जो है 3-4 करोड़ के काम जो है हमारे रोड बोलो, 10-15 करोड़ के करीब लगभग मतलब आपने काम किया, लगभग हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे एक और सवाल मेरे मन में ये आया, आसिफिया कॉलोनी को जैसे वार्ड छोटे जो हॉस्पिटल थे, जो ओपीडी थी, और खासतौर से लेडीज के लिए जो डिलीवरी पेशेंट होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, या टीबी के पेशेंट होते हैं, आपके टन पे एक दवाखाना है, देखिए जहां से अब जैसे आपने जो कमल तालाब बोला, उससे पहले एक टन पे एक हॉस्पिटल है छोटा सा, टीबी हॉस्पिटल है। यस, लेकिन वो डेवलप नहीं हो रहा है। टीबी हॉस्पिटल है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा है आखिर? क्योंकि इतने साल वहां पर 2 कॉर्पोरेटर रहे, कॉप मेंबर रहे, वो एक सैयद अब्दुल मतीन वहां पर है, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो असल में क्या है, लोगों का विजन भी होना चाहिए इंशाल्लाह। असल में हमारे वार्ड से घाटी नजदीक रहने की वजह से, हाँ, घाटी नजदीक, लोगों को ये लगता है कि भाई हम वहीं जाएंगे, यहाँ क्यों बताएंगे? तो घाटी नजदीक रहने की वजह से जो है प्रशासन का ये सोचना है कि भाई घाटी वहां पे मौजूद है, तो उन्होंने दूसरा, और हमारे वार्ड में जो है जगह भी नहीं है, हमारे वार्ड में कोई ओपन लैंड नहीं है, मनपा की कोई जगह नहीं है ऐसी छोटी, डिक्लेयर स्लम है, एक छोटी सी जगह है। मैंने कमिश्नर साहब को बताया हूँ, एक 30,000 स्क्वायर फीट की जो है अम्बेडकर गार्डन के बाजू में है। इंशाल्लाह उसका अब जीत के आने के बाद आगे का इंशाल्लाह एक और सवाल ऐसा मन में है, ब्रिज के नीचे का जो पानी होता है, टाउनहाल का जो ब्रिज के नीचे का जो पानी है सर, वो पानी बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। याद होगा कि मेरे आने के पहले वहां पे जो है तालाब बन रहा था, तालाब। मेरे जीत के आने के बाद वो भी काम मैंने करवाया, कम से कम 600 के पाइप मैंने वहां पे डलवाए। अच्छा, उसके बाद में? हाँ, मेरे जो है कॉप मेंबर बनने के बाद जो आप देखेंगे वहां पे अभी जो आपको ठीक ठाक लग रहा है, वो काम की वजह से हुआ। टेक्निकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है वहां पे,
बेगमपुरे से आने वाला फ्लो वहीं से जा रहा है, ओके, भड़कल गेट से आने वाला फ्लो वहीं से जा रहा है, हिल स्लोप है, बराबर है। आसिफा कॉलोनी से आने वाला पानी भी वहीं से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहां पे जो कंवल तालाब है वो ओवरफुल होता तो उधर निकलता। ओके, तो इसको जो है बाज़ाब्ता पूरे इंजीनियर्स ने पूरा इसकी जो है एक अलग से मीटिंग लेके खास तौर पे इसका बजट डिक्लेयर करके इसको जो है काम को अंजाम देना पड़ेगा इंशाल्लाह। मतलब इसमें वक्त लगेगा, टेक्निकल काम बहुत इशू है कि ये इतना वैसे हल नहीं हो सकता। अगर उसको सही तरीके से करना है तो हल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह, और मैं करा के लूंगा इंशाल्लाह वो काम। आप जितने के बाद वो कराएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह करा के लेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, एमआईएम इस बार मुझे लगता है आसिफा कॉलोनी से आपकी एक कैंडिडेट है मजबूत, जो एमआईएम जिसको दावेदार इस बार मान रही है। अब वहां पर और भी चेहरे आएंगे शहर के, जो शहर के नामचीन चेहरे रहेंगे, वो भी वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या मन में लगता है आपके? भाई मेरे को तो ऐसा लगता कि दूसरी पार्टियों के पास शायद चेहरे भी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। ओके, अब अगर कोई बच्चे कुचे जो है कि भाई कोई नहीं मिल रहा, तो शहर के नामचीन माने जाते थे पहले, जिन्होंने कौम के नाम पे वोट तो लिया था, मगर कांग्रेस एनसीपी से जीत के आने के बाद इन्होंने जो है कोई काम नहीं किया कौम का, पब्लिक का। मैं आपको बताता चलूं कि अब एनसीपी के भी जो है 2 एनसीपी हो गए। शरद पवार साहब के एनसीपी का तो मुझे कुछ वजूद नजर नहीं आ रहा है ना। जो खुद साख्ता लीडर है, जो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, इनके पास ये उस काबिल बचे नहीं है कि वो एमआईएम में आ सके। उन्होंने एमआईएम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की। अब ये जो अपने आप को मुसलमान लीडर बता रहे हैं, अगर ये इनके, मैं देख रहा हूँ हमारे वार्ड में भी जो है एनसीपी का बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरे को बताओ कि हमेशा ये बोलते रहे कि भाई कांग्रेस और एनसीपी को इसलिए जिताना है कि हमको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी फिरका परस्त है, बीजेपी वैसा है। अब मेरे को ये बताइए आप कि ये एनसीपी से लड़के क्या बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाह रहे क्या? अब आप जो है, आपका मुद्दा, मेरा इन नेताओं से सवाल है कि तुमने बीजेपी को हमेशा से गालियां दिया, आप बीजेपी की जो पार्टनर पार्टी हो गई एनसीपी अजीत दादा पवार की, आप उसके अंदर शामिल होकर क्या मुसलमानों का बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? अरे साहब, मुसलमान इनको वोट, मुसलमान वार्ड में अगर ये बीजेपी का वोट मांगने भी जाएंगे तो मैं आपको बोलूं कि इनका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप क्या सवाल लेके जाएंगे? आप किसको बचाने और किससे जो है डराएंगे? डायरेक्ट जब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अब एनसीपी में जाना अजीत दादा के साथ, इसका मतलब है कि बीजेपी में जाना। किसी मसाइल पे ये खड़े नहीं रहे। अब अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये आपका दावा है? ये दावा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूसरे पार्टी को, एमआईएम के जितने भी आज वार्ड हैं, वहां से इनको चेहरे भी नहीं मिलेंगे इलेक्शन लड़ाने के वास्ते इंशाअल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे अबुल हसन अली हाशमी साहब, जैसा इनका ये दावा है कि जीतने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो टाउन हॉल के ब्रिज के नीचे का जो पानी का है वो ये हल करेंगे। उसके अलावा जीतने के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त का जो मुद्दा है वो पानी का है। इन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं जीतता हूं सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा, आसिफा कॉलोनी को पानी मिलेगा। उसके अलावा कई ऐसे मुद्दों को लेकर ये चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये की है कि इस बार मैदान में कोई भी हो, जीत इनके जो है कदम चूमेगी। उसके अलावा एक बातचीत करके इनसे बात पता चली है कि इन्होंने कहा कि जब जब मसले औरंगाबाद के आए, एआईएमआईएम सड़कों पर जनता के लिए उतरते रही। अब आने वाले वक्त में यह देखना है कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी, कौन सा चेहरा कहां से इलेक्शन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।